मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि इस वॉर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दुबई रियल एस्टेट मार्केट पर कैसे हुआ है और इस टाइम पे आपको डेवलपर या बिल्डर क्या ऑफर्स या डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसे 5 मेजर की पॉइंट्स की जो एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान रखने चाहिए बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी इन यूएई, स्पेशली इन दुबई। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस या टाइम वेस्ट बच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट सर्विस चार्ज से। बेसिकली एक सर्विस चार्ज वो फीस है जो आपकी कम्युनिटी या बिल्डिंग आपसे लेती है आपकी अम्यूनिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि जिम, पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, पैडल कोर्ट, इन सब को मेंटेन करने की वो फीस होती है। आप अपने सर्विस चार्ज को बहुत ही सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज़ करो आपके अपार्टमेंट का सर्विस चार्ज है 10 दिरहम्स और आपका टोटल बिल्टअप एरिया है 600 स्क्वायर फीट। तो आप इन दोनों को सर्विस चार्ज और बिल्टअप एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे 600 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 6000 दिरहम्स एनुअल मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज। अब ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ करो जब आपने उसे रेंट आउट किया है तो आपको एनुअली 70,000 दिरहम रेंट आ रहा है और आप उसे माइनस कर दोगे अपने मेंटेनेंस चार्ज को, तो आपका नेट रेंटल आ जाएगा। नेट रेंटल इनकम जो सीधा आपके पॉकेट में जा रही है वो निकल के आ जाएगी। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि रहने वाला है एंटिसिपेटेड कंप्लीशन डेट और ग्रेस पीरियड, जो कि आपके एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा होता है स्पेसिफिकली। अगर सपोज़ करो 6 से लेकर 12 महीने तक अगर आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर डिले होता है तो बिल्डर को लीगली कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और ये चीज़ डीएलडी में भी मेंशन है, अगर 1 साल तक प्रोजेक्ट डिले होता है हैंडओवर में तो उसको लीगली कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और आपका ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है, सपोज़ करो आपका हैंडओवर होना था दिसंबर 2026 में और आप उसे रेंट आउट करने वाले थे जनवरी या फरवरी में, और उस रेंट से आप अपनी होम लोन की ईएमआई या फिर आपने अगर पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट को पे करने वाले थे। और अगर ये प्रोजेक्ट उससे भी ज़्यादा डिले हो जाता है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आपके पास आपके फाइनेंसिस आपको पता होना चाहिए कि आप ये वो वाले पैसे कहाँ से लेके आओगे, इसकी ईएमआई या फिर उस पोस्ट हैंडओवर की ईएमआई का कहाँ से पे करोगे। इसीलिए आपको आपके एग्रीमेंट में ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मेन चीज़ ये कि आपको एक ऐसे बिल्डर से अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरी हम बात करते हैं एस्क्रो अकाउंट की। मेनली ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक बैंक अकाउंट होता है जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए आता है। सपोज़ करो किसी बिल्डर के 5 प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके 5 डिफरेंट डिफरेंट एस्क्रो अकाउंट्स होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जब आप अपनी यूनिट बुक करते हो तो उस एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट करते हो, ईमेल के थ्रू लिंक आता है, तो वो पैसा सीधा उस अकाउंट में जाता है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। क्योंकि कल को किसी भी रीज़न से अगर ये डेवलपर बैकआउट करता है तो गवर्नमेंट दूसरे डेवलपर को लाके आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करवाएगी। अब बात करते हैं अपने फोर्थ और नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि रहने वाला है क्वालिटी वारंटी पीरियड आफ्टर हैंडओवर। स्नैगिंग एक अलग प्रोसेस है जो कि आपका हैंडओवर से होता है, लेकिन अब आप घर में मूव हो गए हो तो उसमें डेवलपर आपको 1 साल की गारंटी देता है माइनर स्नैक्स के लिए और 10 ईयर्स की वारंटी देता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए। और यहाँ ये यूएई के लॉज में भी मेंशन है। तो आपको आपके सेल्स पैकेज एग्रीमेंट में ये चेक करना है कि ये चीज़ मेंशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इसको मेंशन करवाना है। अब लाते हैं अपने फाइनल पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, एग्जिट स्ट्रैटेजी पे। अब आपने एज ए इन्वेस्टमेंट एक यूनिट प्रॉपर्टी बाय कर ली और आप एग्ज़िट के टाइम पे अब उसके बायर्स नहीं मिल रहे हैं। इसके रीज़न्स हो सकते हैं। सपोज़ करो आपने कोई जो यूनिट खरीदी वो आपको भले ही थोड़े कम पैसों में मिल रही थी, लेकिन उसका लेआउट या फिर अच्छा नहीं था या फिर व्यू अच्छा नहीं था या फिर कनेक्टिविटी, कोई स्कूल मॉल्स पास में नहीं थे। तो आपको जब भी अपनी यूनिट सेलेक्ट करनी है तो स्पेसिफिकली देखना है उसकी लेआउट कैसा है,
क्या व्यू मिल रहा है, रहने वाले को क्या व्यू मिलेगा, क्या हायर फ्लोर है, क्या मेट्रो की कनेक्टिविटी है, आरटीए के बस स्टैंड हैं, क्या आपके उसके पास स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल 5 to 10 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, अगर आप रेंट करने जाओगे तो कोई भी देखेगा कि हाँ, ये इस यूनिट के, इस प्रॉपर्टी के पास ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ईजिली रेंट आउट भी हो जाता है और रीसेल भी आराम से हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये 5 मेजर पॉइंट्स कवर किए। तो ऐसे ही आप दुबई रियल एस्टेट के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।